नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। भेदभाव आ असमानता अंत्य नहीं होबा धरि संघर्ष जारी रहबाक जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। संसद विघटन विरुद्ध निरंतर विरोध जारी, सांकेतिक रूप में जूता प्रहार का विरोध। नेपाल में राजनीति करबाक तौर तरीका में बदलाव आवश्यक रहल, कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा के कथन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 125 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। नेपाल में सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता हैत, बैसाख में होवाला खेल में 7 प्रदेशक टीम सहभागी रहत। अब समाचार विस्तार में। गोरखा में एके परिवारक 3 गोटे मृत अवस्था में भेटल छे। प्रहरी के अनुसार बारपाक गांवपालिका लिवाचे टोल के अंदाजी 85 वर्षक तिल बहादुर गुरुङ, हुनक कन्या अंदाजी 20 वर्षक आयत कुमारी गुरुङ आ पोती 13 वर्षक उषा गुरुङ सुतले अवस्था में मृत भेटल अछि। प्रहरी घटना के विषय में विस्तृत अनुसंधान क रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेंद्र यादव देश में जारी भेदभाव आ असमानता अंत्य नहीं हुआ धरि संघर्ष जारी रहबाक बतौलनि अछि। जमियत उलमाए नेपाल द्वारा सोम दिन जनकपुर धाम में भेल मुस्लिम समुदाय के समस्या तथा समाधान विषय अंतरक्रिया एवं उपेंद्र यादव द्वारा लिखित नेपाल के संदर्भ में समाजवादी लोकतंत्र नामक पुस्तक के उर्दू संस्करण के विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव एहन बतौलनि अछि। ओ देश में बड़का बड़का राजनीतिक परिवर्तन सब भेल पर शासकीय मानसिकता, प्रशासकीय नजरिया आ प्रशासनिक शक्ति में परिवर्तन होबा नहीं सकला के कारण भेदभाव आ असमानता यथावत रहला से संघर्ष के निरंतरता देल जेबाक जिक्र कयलनि अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मुस्लिम समुदाय के शिक्षा में जोर देबा आग्रह कयलनि अछि। अशिक्षा के कारण मुस्लिम समुदाय गरीबी आ असमानता के शिकार भेल कहैत ओ बाल बालिका के शिक्षा में जोर देबा आग्रह कयलनि अछि। मुस्लिम समुदाय के मुल्क के मूल धार में आनब आजुक आवश्यकता रहल कहैत ओ प्रदेश सरकार एहि दिशा में आगा बढ़ल दावी समेत कयलनि अछि। कार्यक्रम में नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, साहित्यकार राम भरोस कापेड़ भ्रमर, असगर अली देवान लगायत के सहभागिता छल। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह निकट अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन प्रतिगमन के सांकेतिक रूप में जुत्ता मारवा कार्यक्रम कयलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन केला संगे एकर विरोध में प्रचण्ड माधव पक्ष के अनेरा सोभियो विभिन्न कार्यक्रम करैत आयल छै। यूनियन सोम दिन नारायण हिटी दरबार संग्रहालय अगाडि प्रतिगमन के प्रतिमा बनाकर जुत्ता मारवा कार्यक्रम कयलक अछि। अनेरा सोभी के सह संयोजक रंजीत तामाङ प्रतिगमन करवाला सब लोग के जनता लगा रहल जुत्ता ख्या लायक रहल कहत सांकेतिक रूप में जुत्ता मारवा कार्यक्रम कैने बतौलन। वास्तव में जनताले लाइरहेका जुत्ता हान्न लायक छन् भनेर हामीले भन्न चाहन्छ। प्रतिगमन जनतालाई चाहेको छैन, देशलाई चाहेको छैन। प्रतिगमन कुनै मूल्यमा हामी स्वीकार्दैनौँ र प्रतिगमनका मध्यहरूलाई पञ्च भेला गरेर पञ्च र्याली गरेर देशलाई तमासा देखाउने होइन। प्रतिगमनलाई सच्याएर जनतालाई विकास चाहिएको छ, जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ, जनतालाई सुशासन चाहिएको छ। केपी ओली र तिनका मध्यहरूको पञ्च भेला र प्रहसन हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसैले प्रतिगमनलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, आज हामीले प्रतिगमनलाई एउटा संकेत मात्रै बनाएर जुत्ता प्रहार गरेका छौँ। प्रतिगमन सच्याएर र प्रतिगमनका मध्यहरूले यस्ता प्रकारका प्रहसनहरू देखाउँदै जाने हो भने हामी रियल प्रतिगमनका मध्यहरूलाई जुत्ता लगाउन पछि पर्दैन। सह संयोजक तामाङ प्रतिगमन कोनो मूल्य में से नहीं स्वीकारवाक बतौलन। संविधान के पालना, कानून के पालना आ जनमत के सम्मान कर प्रतिगमन के मतियार अपन पद से राजीनामा देल जेबाक हुनक कथन छल।
नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पंत संसद विघटन के कदम सर्वोच्च अदालत से सुधारल जबाक बतौलनि अछि। नेपाल दलित मुक्ति संगठन प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में सोम दिन काठमांडू में केने विरोध रैली में संचारकर्मी सब संग बात करैत नेता पंत असंवैधानिक रूप में भेल संसद विघटन सर्वोच्च अदालत के फैसला द्वारा सुधार कयल जबाक संभव भेल बतौलनि अछि। सर्वोच्च अदालत केकरो जुलूस देख कर नहीं भक नेपालक संविधान देख कर फैसला क संसद पुनर्स्थापना करबा में विश्वास रहल बतौलनि। यो हाम्रो निरन्तर चलिरहेकै आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो। अहिले चाहिँ हामीले 28 गते एउटा विशाल प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको स्पिरिटलाई निरन्तरता दिने हिजो महिला मार्च गऱ्यौँ, आज दलितहरूको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो युवाहरूको हुँदैछ। निरन्तर हाम्रो विरोध प्रदर्शन चाहिँ यो फैसला नआएसम्म हाम्रो जारी रहन्छ र आन्दोलनको अर्को चरणको कार्यक्रमको बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मूलतः संसद विघटन असंवैधानिक रूपले भयो। त्यो असंवैधानिक रूपले भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा सचिन सम्भव छ र सर्वोच्च अदालतले हाम्रो जुलुस, केपीजीको जुलुस अथवा काङ्ग्रेसको जुलुस होइन, नेपालको संविधान हेरेर 2072 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधान हेरेर संविधान सम्मत रूपमा फैसला गर्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो हाम्रो चाहिँ जनतालाई जागरुक बनाउने र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत बनाउने अभियान हो। माइतीघर मंडला से बानेश्वर धरि भेल रैली में प्रदर्शनकारी सब संसद पुनर्स्थापना के मांग करैत नाराबाजी समेत कयने छल। नेपाल दलित मुक्ति संगठन केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक दलजीत श्रीपाइली संसद विघटन कऽ प्रधानमंत्री ओली देश में अस्थिरता पैदा केने बतौलनि। त्यो विशेष गरेर संविधानको कु हो, गणतन्त्रको कु हो। संविधानमा उल्लेखित भएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी र सामाजिक सुरक्षाको पनि विशेष गरेर कु गरेको छ। त्यही कारणले हामी आज सबै वर्ग जस्तो पार्टी सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको पार्टीले जसको जनवर्गीय सङ्गठन मोर्चाहरू र त्यसपछि जनताहरू, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, सब पेसागत सबै आज संविधान कुको विरुद्धमा लागेका छन्, सदनमा आएर आवाज उठाइरहेका छन् र यसैको सिलसिलामा आज हामीले पनि दलितका, खास गरेर संविधानमा उल्लेखित भएका अधिकारहरू, दलितका अधिकारहरू छन्, खोसिएको अनुभूति गरेका छौँ। त्यसलाई छापामार शैलीमा खोसिएको अनुभूति, राजनीतिक डकैतीको शैलीमा खोसिएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ र सबभन्दा राज्यका अङ्गहरू, निकायबाट सबभन्दा पछाडि परेको दलित प्रदर्शनकारी सब विभिन्न किसिम के नारा लगाउने छल। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नेपालक राजनीति करबाक संस्कार बदलल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में विद्यार्थी सब सोझा भेल कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा अखन चल रहल नेपाली राजनीति देशक जिम्मेवारी के भारी बोक नहीं सकबा कहैत राजनीति बदलल जेबाक बतौलनि अछि। देश सामाजिक रूपांतरण के भारी बोक नहीं सकल कहैत ओ राजनीति, प्रशासन, समाज आ लोकसभा के मानसिकता रूपांतर के लेल सामाजिक परिवर्तन करबाक दिशा में आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। तर तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालमा अहिले दुईटा किन छ भनेको भने डाक्टरसँग बिहे नगरे पनि गाउँको सामान्य झुपडीमा बस्नेसँग बिहे गर्ने उहाँको साथी सही सलामत हुनुहुन्छ। तर डाक्टरसँग बिहे गर्छु भनेर राम्रो पढे लेखेकी सपना देखेकी सुनिता यादव चाहिँ तिनै डाक्टर श्रीमानले दाइजोको कारण जलाइसकेर आज यो धरतीमा हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईले सोच्दै गर्दा प्रश्न डाक्टरको होइन, कस्तो डाक्टरको भन्ने। तिनले बिहे गरेको डाक्टर मात्रै भए के असल डाक्टर भएको भए उनले श्रीमतीलाई प्रेम दिने थिए। इमानदार प्रेम दिँदै गर्दा समाजले राम्रोसँग ध्यान दियो दुईटै परिवारलाई, दुईटै मनलाई, दुईटै आत्मालाई भन्यो भने जिन्दगी चल्छ। नभए तपाईहरुलाई थाहा छ काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा एकजना युवकको लास 4 वर्षदेखि छ, अजित मिजार नाम गरेको युवकको लास। उनको दोष केवल यति हो कि उनले प्रेम गरे बापत उनले मारिनु पर्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार राति आइरहेको ऐना कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा मैले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा ती अजित मिजारको बाबा र आमासँग हिजो संवाद गर्दै गर्दा मेरो आँखाभरि आँसु यसकारण थियो किनभने एउटी आमा छोराको लास शिक्षण अस्पतालमा राखेर न्यायको लागि भौतारिरहनु भएको छ।
त्यसैले म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै गर्दा अहिले ऐना कार्यक्रममा आफ्नै पनि ऐना हेर्दैछु अनि म यति भन्दैछु कि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, बाटोघाटो बिजुली निक्लिन थाले, तर देश बन्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, बाटोघाटो बिजुली मात्रै होइन, कुनै पनि छोरीले दाइजोको कारण जल्नु नपरोस्, कुनै छोरीले निर्मला पन्त या भागीरथी पन्त बन्नु नपरोस्। हामीले चाहेको प्रवक्ता शर्मा चन्द्र सूर्य अंकित नेपालक राष्ट्रिय झण्डा राजनीतिक दल सभक झण्डा सँ मजबूत बनल जबाक बतौलन। तहिना नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अपन कार्यकाल में लोड शेडिंग अंत्य संगे 32 वर्ष धरि घाटा में रहल प्राधिकरण के नाफा में आन सकल बतौलन। अपन कार्यकाल में 35-40 अरब नाफा में आने हुनक कथन छ। काठमाडौँ भरिको लस हेर्ने भने करिब 4-5% छ। त्यसको लागि यो ठुलो उपलब्धि थियो, त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। त्यो भित्रको म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भित्र कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा म्यानेजमेन्टमा लिडरसिपमा ट्रस्टको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद मलाई आज हामी जहाँ पनि फेल हुन्छौँ त्यो ट्रस्टको कारणले। अब नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। आत्मनिर्भरता भनेर हुँदैन, गरेर गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिले व्यक्तिबाट आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। तपाईँ आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, परिवार आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर भन्छौँ तर काम चाहिँ आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरताको काम गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। अहिले पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अब हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनल जेबा में जोड़ दिलन। ओ हरेक व्यक्ति अपन जिम्मेवारी मात्रै पूरा कैला पर सेहो देश सुंदर हेबाक बतौने छलथि। विभिन्न संवैधानिक आयोग के संयुक्त बैठक संवैधानिक आयोग सबके संपर्क मंत्रालय के रूप में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय रहल जबाक निर्णय कयलक अछि। सोम दिन राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के प्रयास में मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग तथा समावेशिक आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारी सब संग परिचयात्मक एवं स्वागत कार्यक्रम करैत अखन धरि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय संपर्क मंत्रालय के रूप में रहल में सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय में राखबाक निर्णय भेल राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी जानकारी दिलन अछि। भन्ने उद्देश्यले जस्तो त्यसमा कमी कमजोरीलाई हामीले चाहिँ केलाएर कुरा गर्दाखेरि एक चाहिँ के भने जुन सम्पर्क हाम्रो मन्त्रालय खास गरी समुदाय आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालयले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेकोमा हामीले चाहिँ सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने कुरामा निर्णय भयो र यो आयोग हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ जति पनि समुदायिक आयोगहरू जुन 2072 सालको संविधानमा स्थापित भयो त्यसमा चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको खास गरी चाहिँ अवस्था थियो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ त्यो विशेष श्रेणीलाई हटाएर चाहिँ त्यसमा सहसचिवको चाहिँ दरबन्दी कायम भयो र सहसचिवलाई चाहिँ सचिव बनाउने जुन चाहिँ अहिलेको सिस्टमलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने र हामीले निर्णय गर्यौँ र विशेष श्रेणीको नि त्यसमा चाहिँ दरबन्दी कायम रहोस् भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ ताकि भोलिको दिनमा त्यो यसले अझ चाहिँ तहिना का आयोग सब में विशिष्ट श्रेणी के दरबंदी कायम कैल जबाक तथा दरबंदी बढ़ाल जबाक निर्णय भेल सेहो ओ जानकारी दिलन। आयोग के कार्यालय भवन नहीं भेल तथा स्रोत साधन के कमी भेल कहैत एके ठाम में सब आयोग सब राखबाक विषय में गृह कार्य कैल जबाक हुनक कथन अछि। अगिला जनगणना में संपूर्ण आयोग सब अपन समुदाय में बेसी से बेसी प्रचार आ चेतना फैलेबाक निर्णय भेल सेहो ओ बतौलन। भूमिहीन सबके जमीन उपलब्ध करेबाक विषय में नीक संग छानबीन कऽ कऽ वास्तविक भूमिहीन सबके उपलब्ध कराबा आयोग सब सहयोग करबाक निर्णय कयने आ राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी जानकारी देलन अछि। और 125 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। देशक विभिन्न स्थान में रहल प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण के क्रम में और 125 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में अखन धरि कोरोना संक्रमित के संख्या 2,73,556 पहुंचल छै। तहिना और 90 संक्रमित कोरोना मुक्त भेल छै। अखन धरि नेपाल में 2,00,00
69,966 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल में सोम दिन कोरोना के कारण केकरो मृत्यु नहीं भेल सेहो मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल में अखन धरि 2061 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल छै। नेपाल में अखन 1529 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना 66 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना अखन धरि 21,43,315 PCR कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 2 में 3 गोटे संक्रमित भेटल छै। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,195 में पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 10 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,957 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। एहि प्रदेश में 1,45,849 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे से 52टा स्वाब के नतीजा अब बाँकी छै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल स्रष्टा संस्कृति आ साहित्य के आधुनिक उद्योग के रूप में विकास कयल जेबाक बतौलनि अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सोम दिन काठमांडू में कयने प्रतिलिपि अधिकार, कानूनी व्यवस्था आ चुनौती विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री ढकाल परंपरागत रूप में रहल स्रष्टा संस्कृति आ साहित्य के आधुनिक उद्योग के रूप में समावेश कयल जेबाक बतौलनि अछि। तहिना रोयल्टी उठेबाक आ बाँडफाँड करबाक बातक संदर्भ में कानून आ व्यवहार में फरक पड़ि सकबाक बतौलनि। नयाँ अध्यायमा यसलाई इन्ट्री गरौँ भन्ने भावनाले जे साथीहरूले भन्नुभएको छ यो स्वागत योग्य विषय नै छ। अहिलेसम्म त्यही नगरेर मात्रै नभएको त होइन होला, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। जति गरेका छौँ त्यो पर्याप्त पनि भएन। जुन बाटोबाट गर्नु पर्थ्यो त्यो बाटो पनि अलिकति राटो रह्यो, अलि प्रष्ट भएन कि भन्ने अर्थमा अझ यसलाई यसरी जाँदाखेरि राम्रो होला भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। अब अनुभवकै आधारमा साथीहरूले चाहिँ त्यो भन्नुभएको छ भन्ने। कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के रजिस्ट्रार विष्णु कुमारी भट्टराय रजिस्ट्रार के मुख्य काज प्रतिलिपि अधिकार के संरक्षण करबाक, अभिलेखीकरण करबाक, स्रष्टा सब से प्राप्त कयल जाय वाला रॉयल्टी संकलन व्यवस्थापन आ वितरण करबाक रहल जानकारी देलनि। हाम्रो समग्र मन्त्रालयकै अभिभावक हाम्रो सामु पाएको छ र मैले स्वयं यसरी मेरो कुराहरू राख्ने अवसर पनि पाइरहेको अवस्था हाम्रो समय मन्त्रीजीको समय अभाव लगायत कुराहरूले पनि नपाइरहँदा आज यो फोरम मार्फत नै राख्न पाउँदा म अलिकता केही कुराहरू राख्नेछु। यहाँभित्रका समस्याहरू हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने विषयमा प्रतिलिपि अधिकारको विषयका सम्बन्धमा हामी अलिक तल नै छौँ। हामी स्रष्टाहरू विविधतामै छौँ। अहिले पनि हामी एक भएर जान सकेका छैनौँ। अघि नै राजेन्द्र सरब सर र विष्णु कुमार केसी सरले भन्नुभइसक्यो, यसलाई कल्चरल इन्डस्ट्रीको रूपमा जाने भन्ने विषयमा समग्रमा धेरै विधाहरू समेटेर जान्छ। ती सबै विधाहरूलाई समेटेर एग्रिगेट रूपमा एउटा कल्चरल इन्डस्ट्रीलाई कसरी मजबुत बनाएर लैजाने, यसले राष्ट्रमा आय आर्जनमा र रोजगारीमा कति यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल प्रतिलिपि अधिकार, बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावकारी कार्य कर सकला पर देश भीतर बाहरी लगानी आन सहयोग पुगबाक बतौलनि। जनचेतनाको अभावका कारण यद्यपि यो क्षेत्र फस्टाउन सकेको पाइँदैन। अहिले पनि गीत संगीत र साहित्य सृजनाको चोरीका घटनाहरू यदाकदा सुन्नमा पनि आएको चाहिँ छ। रोयल्टी सङ्कलन कार्यलाई अझै पनि प्रभावकारी बनाउन चाहिँ सकिएको चाहिँ छैन भने सङ्कलित रोयल्टी पनि निश्चित संरचना नहुँदा यसको बाँडफाँडमा पनि समस्या रहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहे। तहिना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चलचित्र तथा मनोरंजन फोरम के संयोजक आकाश अधिकारी स्रष्टा आ सर्जक सबके हक सुरक्षित कयल जेबाक बतौलनि। लगानीकर्ता निर्माता हामीले हेर्छौं कि यो बिजनेसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन। यसमा नेपालको इतिहास हेर्ने
56 साल 2075 सालमा 110वटा सिनेमा बनेको थियो। 110वटा सिनेमामा 5वटा सिनेमाले लगानी उठाउनुको साथसाथै मुनाफा कमाएको थियो र 15वटा सिनेमाले त्यसको लगानी मात्र रिटर्न गरेको थियो। तर 80वटा सिनेमा यानी कि 80% सिनेमा फ्लप भएको थियो र जसले आफ्नो लगानी उठाउन सकेको थिएन। कार्यक्रम में बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के क्षेत्र में बनल कानून सबके जानकारी नहीं भेला सँ पायरेसी होइत आयल में वक्ता सब जोर देने छल। एकर नियंत्रण के लेल सरकारी तबरे से निगरानी बढ़ाओल जेबा में हुनक सबक जोर छल। पर्यटन व्यवसाय सब किसिम के पर्यटन गतिविधि के निर्बाध रूप में सुचारू कर देव सरकार संग मांग केलक अछि। पर्यटन व्यवसायी सबके संगठन सब सोम दिन काठमांडू में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन क देश में सभा विरोध जुलूस लगायत के कार्यक्रम दैनिक रूप में भ रहला पर कोरोना संक्रमण के जोखिम नहीं हेबाक मुदा विदेशी पर्यटक नेपाल घुमा अयला पर जोखिम हेबाक बात के नहीं मानबाक बतौलक अछि। ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी विदेशी पर्यटक के सहजे नेपाल आव दिलो पर कोभिड संक्रमण के जोखिम नहीं हेबाक दावी दिन्छौं। पीसीआर र भ्याक्सिन अहिले सुरुवात भइसकेको अवस्थामा त्यसको आधारमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन दिनुस् भनेका छौं। 5 डेजको क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ हटाइदिनुस् भनेका छौं र हामीले सिम्पल हिसाबबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो माग राखेका छौं र सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामी आफ्नो सर्भिसहरु दिन्छौं भनेर एकदम विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारलाई भनेका छौं। तर यसमा वास्तवमा कुनै पनि सुनवाई भएको अवस्था छैन र सरकारवाला निकायहरुसँग हामी विभिन्न संस्थाहरूले अनुनय विनय गरेकै नै छौं तर त्यसको सही ढंगबाट सुनवाई भएन। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ 50,000 को जुलुसहरु निस्केको छ, रोडमा ट्राफिक जाम छ, तपाई हामी पनि मास्क नलगाइकन पनि विभिन्न ठाउँमा गतिविधिको रूपमा हामी हिँडिरहेका छौं भने यो अवस्थामा नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स के अध्यक्ष अच्युत गुरागाई पर्यटन व्यवसायी सब बेर बेर अपन मांग सब सरकार संग राखला पर समेत सुनवाई नहीं केने बतौलन। वो 72 घंटा के पीसीआर रिपोर्ट लक आवाला विदेशी पर्यटक सबके अनिवार्य 5 दिन क्वारंटाइन में राखल जेबाक प्रावधान हटाओल जेबाक, ऑनलाइन आ अराइवल वीसा तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास आ नियोग सबसे वीसा के व्यवस्था पूर्ववत रूप में सुचारू कैल जेबाक, विमानस्थल में कोविड जांच मशीन रख परीक्षण कैल जेबाक व्यवस्था राखल जेबाक, कोविड विरोध के खोप अग्रपंथी में रह काज करावला पर्यटन व्यवसाय आ पर्यटन श्रमिक सबके सेहो उपलब्ध कराल जेबाक मांग उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेपाल र चीन बीचको सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्नु पर्ने, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूले कम्पनीबाट अनिवार्य गाइड तथा पदयात्रा सहयोगी लिएर मात्र नेपाल भ्रमण गराउन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल भारतका र नेपाल चीन सीमानाहरूबाट भित्रिने पर्यटकहरूलाई सवारी साधन सहित निर्बाध रूपमा आउन। पर्यटन व्यवसायी सब कोविड से सब बेसी क्षति भेल पर्यटन क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायी सब अखन धरि पुनर्कर्जा कोष के सुविधा लेब नहीं पौने उपराग समेत केलक अछि। सरकार राहत के रूप में कोष निर्माण कैलो पर पहुँच होवला मात्रे सुविधा पौने मुदा छोट पर्यटन व्यवसायी सब अखन धरि कोनो सुविधा पावा नहीं सकल पर्यटन व्यवसायी सब बतौलक अछि। आब खेल समाचार। बैशाख दोसर सप्ताह से नेपाल में पहले फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग नेपाल सुपर लीग NSL होब लागल छै। नेपाल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स मैनेजमेंट सोम दिन पत्रकार सम्मेलन क नेपाल सुपर लीग बैशाख 11 गते से होब लागल जानकारी दिलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आयोजना होवला प्रतियोगिता बैशाख 25 गते धरि संचालन हैत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के प्राविधिक सहयोग में होवला लीग में 7 प्रदेश प्रतिनिधित्व करैत विभिन्न 7 टीम प्रतियोगिता में सहभागिता जनौत। एकर लेल टीम आ टीम मालिक के नाम 2 सप्ताह भीतर सार्वजनिक कैल जायत आयोजक जानकारी दिलक अछि। राउंड रोबिन लीग के आधार में होवला प्रतियोगिता में सहभागी होला टोली स्वदेशी या विदेशी खिलाड़ी राखा पाओत। टोली में खिलाड़ी समावेश कर खिलाड़ी के छनौट अक्सन से हैत। लीग में एक टीम 3 विदेशी खिलाड़ी राखा पैबाक व्यवस्था कैल गेल अछि। तहिना 2 खिलाड़ी प्लेइंग सेट में रह खेल पैबाक आयोजक जानकारी दिलक अछि। खिलाड़ी की श्रेणी एन्फा संघ के सहकार्य में
छुट्याओल जेबाक आयोजक जानकारी देलक अछि। प्रतियोगिता के उपाधि विजेता पावल रकम बाद में सार्वजनिक कयल जेबाक सेहो आयोजक जानकारी देलक अछि। नेपाल भलिबल संघ आ स्पेनिश खेल पोशाक निर्माता कंपनी केल्मी बीच प्रायोजन समझौता में सोम दिन हस्ताक्षर भेल अछि। नेपाल भलिबल संघ सोम दिन खेल्मी नेपाल संघ प्रायोजन समझौता में हस्ताक्षर केलक अछि। संघ के अध्यक्ष मनोरंजन रमन शर्मा आ केल्मी के नेपाल प्रमुख प्रदीप न्यौपा ने समझौता पत्र में हस्तांतरण कयलनि अछि। समझौता पत्र अनुसार केल्मी भलिबल टीम के 2 वर्ष के लेल प्रायोजन करत। समझौता संगे केल्मी संघ के 250 टा भलिबल उपलब्ध कराओत। तहिना केल्मी महिला आ पुरुष के लेल 20 सेट ट्रैक सूट, ऑफिशियल के लेल जर्सी सहित के सामग्री उपलब्ध कराओत। प्रायोजन बापत राष्ट्रीय भलिबल टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में केल्मी अंकित जर्सी लगाओत। आबंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। भेदभाव आ असमानता के अंत्य नहीं होबा धरि संघर्ष जारी रहबाक जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। संसद विघटन विरोध निरंतर विरोध जारी, सांकेतिक रूप में जूता प्रहार का विरोध। नेपाल में राजनीति करबाक तौर तरीका में बदलाव आवश्यक रहल, कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा के कथन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 125 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। आ नेपाल में सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता हैत। बैसाख में होवला खेल में 7 प्रदेश की टीम सहभागी हैत। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।